उड़ीसा में 500 वर्ष पूर्व हुए संत अच्युतानंद जी की लिखी भविष्य मालिका वायरल हो रही है। उनकी भविष्यवाणी के 3 हिस्से हैं। पहला, कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा 1000 वर्षों तक शांति का राज्य रहेगा। भविष्यवाणी के जानकार मानते हैं कि कलयुग का अंत हो चुका है और अब महाविनाश की शुरुआत होगी। इस दौरान भारत के अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे या कि योगी आदित्यनाथ, इसको लेकर बहस हो रही है। भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर से ऐसे 20 संकेत मिलेंगे तो कि कलयुग के अंत और महाविनाश की सूचना देंगे। उस समय ओडिशा में पुरी के राजा गजपति महाराज होंगे। इन संकेतों के बाद दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों के मरने का सिलसिला प्रारंभ होगा। भविष्यवाणी के जानकार कहते हैं कि यह 20 संकेत घट चुके हैं और उसके बाद से ही कोरोना नाम की महामारी प्रारंभ हुई थी। भविष्यवाणी के जानकारों के अनुसार जब 29 अप्रैल 2022 को शनि मकर से निकलकर कुंभ राशि में जाएगा, तब तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी। जैसा कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत भी इसी दौरान हुई। इसके बाद शनि वक्री होकर 12 जुलाई को फिर से मकर में आएंगे, तब युद्ध की गति रुक जाएगी और नए समीकरण बनेंगे। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनि पुनः कुंभ में आएंगे, तब कई देशों में आपसी तनाव के चलते युद्ध की शुरुआत होगी। तीसरा, विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा। भारत की इसमें विजय होगी। युद्ध के बाद भारत में सैन्य शासन लग जाएगा। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा, बल्कि भारत का भूभाग पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ जाएगा। भविष्यवाणी के जानकारों के अनुसार यह समय 2027 से 2028 के बीच का हो सकता है। वर्तमान भारत में इन घटनाक्रमों के दौरान भारत का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, इसको लेकर बहस चल रही है। भविष्य मालिका के अनुसार उस दौरान भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। बहुतों का मानना है कि नरेंद्र मोदी की कोई संतान नहीं है और उन्होंने देश एवं दुनिया में योग को प्रचारित किया है। साथ वे खुद भी योग करते हैं, तो यह भविष्यवाणी उनके लिए ही है। हालांकि बहुतों का मानना है कि भविष्य मालिका में लिखा है कि वह योगी पुरुष होगा। योगी आदित्यनाथ का नाम में ही योगी शब्द जुड़ा हुआ है और वे संत भी हैं। साथ ही उनकी भी कोई संतान नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि वे गुरु गोरखनाथ की योग परंपरा से जुड़े हुए हैं। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना और 5 बार सांसद बनना यह संकेत है कि अगले पीएम वही होंगे। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित होगी कि योगी को ही पीएम चुना जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो मिलिट्री शासन के पहले और भारत के अखंड भारत बनने के पहले वर्तमान भारत के अंतिम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। उल्लेखनीय है कि 2014 में नरेंद्र मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए विश्व स्तर पर तमाम प्रयास हुए, लेकिन कोई रोक नहीं पाया। उसी तरह 2017 में योगी को सीएम बनने से रोकने की कोशिश भी नाकाम हुई थी। दावा किया जा रहा है कि उन्हें पीएम बनने से विश्व की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यह सब मोदी की सोच से ही संभव होगा। यूक्रेन, रशिया और चीन ताइवान के तनाव के बीच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में और द्वितीय विश्व युद्ध 1929 में लड़ा गया था। अब तीसरे युद्ध की चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा नहीं, भारतीय मान्यताओं के अनुसार चौथा विश्व युद्ध होने वाला है। हम जिस चौथे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, दरअसल वह धर्म युद्ध होगा। आपको यह तो पता ही होगा कि अब्राहमिक धर्मों के आपसी युद्ध भी हुई थे। जैसे खनाउज 95 से 1291 के बीच 7 बार जो युद्ध किए उसे क्रूसेड कहा जाता है। से इतिहास में सलीबी युद्ध भी कहते हैं। लेकिन हम आपको इन युद्धों के या अब्राहमिक धर्मों के अगले युद्ध के बारे में नहीं बता रहा है। धर्म युद्ध की बात दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार कही जा रही है। इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के अनुसार चौथे धर्म युद्ध की बात कही जा रही है। चौथा धर्म युद्ध कब होगा? आगे क्लिक करें। क्या होगा 2020 से 2029 के बीच? क्या 13 मुल्क मिलकर करेंगे भारत पर हमला? भविष्य मालिक के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव की द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे।
जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और वो मंदिर या धर्म स्थल जो बहुत प्राचीन है उनमें से कुछ विलुप्त हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चौथा धर्म युद्ध क्या है। दरअसल वायरल वो रही भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों में हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया। दूसरा धर्म युद्ध त्रेता में हुआ था, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया। तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया। परंतु अब जल्द ही चौथा धर्म युद्ध होने वाला है, जिसे भगवान कल की लड़ेंगे। वायरल हो रही भविष्यवाणी में कहा गया कि भगवान शिव का एक शिवलिंग पाया गया, जो कि सतयुग का है। यह शिवलिंग 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में मिला है। करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके भीतर लाख भरा है। कुछ कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग जो मिला है वह जनेऊ धारण किए और मस्तक पर चंद्रमा वाला है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी में एक नाविक को मिला। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है। मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती की गति में परिवर्तन होना, यह सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसकी के साथ ही 4 धाम में भी बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहित के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नहीं धरती से स्वर्ग चली जाएगी, यानी उसका स्वाभाविक प्रभाव बंद हो जाएगा, क्योंकि गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष हो चुके हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत हैं। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्र और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक नया धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार हो चली है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है, जहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है, जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नृसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात है कि भगवान नृसिंह का एक हाथ सचम में ही पतला होकर टूटने की कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन हो जाएगा कलयुग का पूरी तरह अंत, और तब शुरू होगा चौथा धर्मयुद्ध। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध, या कहें कि धर्मयुद्ध, धर्म और अधर्म के बीच होगा। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज्य रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल की अनंत माधन पुनः देव स्थानों की स्थापना करेंगे। 16वीं सदी में ओडिशा जगन्नाथपुरी में जन्मे संत अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर कई अद्भुत भविष्यवाणियां की हैं। वर्तमान में उनकी लिखी पुस्तक भविष्य मालिका बहुत चर्चा में है। अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मलिका के नाम से जाना जाता है। उन्हीं में से उनकी 10 प्रमुख चौंकाने भविष्यवाणियां। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। ये आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छाती आपटा ले जाएंगे।
किसान खेती का काम बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक ओर प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा जो योगी पुरुष होगा और जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। आखिरी के 13 माह भारत युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत की इसमें विजय होगी। भारत सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इसी दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। 10 अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या न के बराबर होगी। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा।